Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 31 of Inexorable Free Crash Course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने आए हैं रीजनिंग एंड जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज क्लॉक एंड कैलेंडर. सो क्लॉक एंड कैलेंडर इज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. साथ में थोड़ा ट्रिकी टॉपिक भी है. ओके, ट्रिकी टॉपिक इसलिए बिकॉज अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा क्लॉक एंड कैलेंडर की तो इसमें आप गलती करने के आपके ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस लेक्चर को. सबसे पहली चीज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके, बिकॉज वहाँ पे नोट्स अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहली चीज़ है कि क्लॉक को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो क्लॉक में अगर हम देखें तो ज़्यादा यहाँ पे क्लॉक में कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं आता. क्लॉक में सिर्फ हमको यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं वो एंगल्स के बेसिस पे आते हैं. तो हमको पता है कि क्लॉक में हमारे पास में 12 नंबर्स होते हैं. ओके, हमारा क्लॉक 24 आवर्स का होता है एंड 12 नंबर्स होते हैं. डबल रेपिटेशन यहाँ पे चलता है. तो अगर हमको कभी एंगल फाइंड करने के लिए आ गया, ओके, तो अगर कभी एंगल फाइंड करने के लिए आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि टाइम हो रहा है 10:10. ओके, ये टाइम हमारे पास में हो रहा है लाइक 10 एंड 10 ये हमारे पास में टाइम हो रहा है. ओके, सो इसमें अगर हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ओके, इसमें अगर हमको एंगल फाइंड करना है यहाँ पे ये वाला एंगल, तो हम सिंपल तौर पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है दैट इज़ 11/2m एंड माइनस 30h. तो ये हमारा h की वैल्यू है, ये हमारा m की वैल्यू है. ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 11/2 इंटू m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है तो 10 डाल दो, माइनस 30 इंटू 10. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ये कैंसिल होके हमको 11 5 55 मिलता है. माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा. तो माइनस ऑफ 300 अगर हम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ 245. ठीक है, 245. अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ठीक है, देयर इज़ वन थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि 245 जो यहाँ पे आ रहा है ना हमारे पास में, वो ये एंगल नहीं आ रहा है. ये जो एंगल है दिस इज़ नॉट द 245. वो जो हमको मिल रहा है दैट इज़ दिस एंगल. ये एंगल हमको यहाँ पे 245 मिल रहा है. तो अगर ये 245 है तो दिस विल बी व्हाट, ये एंगल क्या होगा, दैट विल बी 360 माइनस 245. तो 360 माइनस 245 दैट मीन्स कि दिस इज 115 डिग्रीज. ओके, क्लियर है यहाँ पे. तो मिनट एंड आवर हैंड पे अगर आपको जो वैल्यू है लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको किसके बीच का एंगल चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दो एंगल्स बन सकते हैं. वन कैन बी दिस एंगल एंड द अदर वन कैन बी दिस एंगल. तो यहाँ पे 245 डिग्रीज जो मिल रहा है हमको ये वाला एंगल मिल रहा था, जो कि मैं यहाँ पे आपको रेड में मार्क करके बता देता हूँ. ओके, सो यू विल हैव टू गेट कंफर्टेबल विद इट. ये फॉर्मूला से आपको आंसर डेफिनेटली आएगा, बट आपको कौन सा डिग्री आ रहा है वो आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, यू आर फाइंडिंग द ऑब्ट्यूज एंगल और द एक्यूट एंगल. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट इज द कैलेंडर. कैलेंडर में अब ये कैलेंडर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ठीक है, कैलेंडर क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बिकॉज कैलेंडर में हमारे पास में दो टाइप के कैलेंडर्स होते हैं. पहला ऑर्डिनरी ईयर होता है. ऑर्डिनरी ईयर हम किसको कहते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं. ठीक है, 365 डेज जिसमें होते हैं उसको हम ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं. दूसरा हमारा होता है लीप ईयर. ठीक है, लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं. अब लीप ईयर फाइंड करने का ना तरीका है. ठीक है, लीप ईयर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फाइंड करने का हमारा एक तरीका है. तो या तो जो ईयर आपके पास में होना चाहिए, ईयर, ओके, वो डिविजिबल होना चाहिए. डिविजिबल होना चाहिए 4 से. ओके, डिविजिबल 4 से होना चाहिए, या तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, 4 या 400 से डिविजिबल जो ईयर रहता है उसको हम कहते हैं लीप ईयर. ठीक है, 100 से डिविजिबल अगर है तो उसको हम लोग लीप ईयर नहीं कहते हैं. ओके, 100 से अगर कोई ईयर डिवाइड हो रहा है, 100 4 से ज़रूर डिवाइड हो रहा है. ठीक है, 100 इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय 4, बट 4 अगर 100 से मतलब 100th ईयर जो है इट विल गेट डिवाइडेड बाय 4, बट इट विल नॉट बी. तो 100th ईयर जो होता है ना, 100th ईयर लाइक जब हमारे पास सेंचुरीज़ में हम बात करें 100 200 300 400 500, तो इसमें जब भी हम सेंचुरीज़ में बात करते हैं, सेंचुरी क्या होता है वैसे, सेंचुरी इज़ इक्वल टू 100 ईयर्स. ठीक है, तो जब भी हम लोग सेंचुरीज़ में बात करते हैं तो सेंचुरी 400 से डिवाइड होना चाहिए. ओके, तो 400 से जब डिवाइड होगा सेंचुरी तभी हम उसको कह सकते हैं दैट इज़ अ लीप ईयर, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अ लीप ईयर. गेटिंग इट वेरी क्लियर.
तो अगर हमारे पास में लाइक फॉर एग्जांपल 1608 आ गया, तो 1608 क्या ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं वो चेक करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सेंचुरी ईयर, ये सेंचुरी ईयर नहीं है। तो सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको, वी विल चेक इट बाय, ओके हम इसको क्या करेंगे, विल डिवाइड इट बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता है क्या, यस 4 4 एंड 0 एंड 2, ओके तो ये डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर यहाँ पे 0, दैट मीन्स कि इट इज़ अ लीप ईयर। वहीं पे अगर मैं बोलूँ जैसे 2003 तो ये डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज हमको आ जाएगा 5 एंड 0 एंड फिर यहाँ पे 0 आएगा एंड रिमाइंडर यहाँ पे हमको 3 मिल रहा है, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा यहाँ पे, ओके। बट अगर सेंचुरी है तो सेंचुरी 400 से डिवाइड होना चाहिए, ना कि 100 से, ओके। सो दैट इज़ द कंडीशन ओवर हियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ऑड डेज क्या होता है, कैलेंडर में कुछ ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज वो डेज होते हैं जो कि एक्स्ट्रा डेज होते हैं, जो अब लाइक एक वीक क्रिएट नहीं करें। लाइक फॉर एग्जांपल, ओके सिंपल तौर पे अगर मैं बात करूं कि आपके पास में अगर 9 डेज है, लाइक वी हैव एन एग्जांपल ओवर हियर, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 9, ओके अगर 9 डेज आपको दिया गया तो उसमें ऑड डेज कितने हैं, तो 9 को सिंपली डिवाइड बाय 7 कर दो तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा, द रिमाइंडर दैट यू विल बी गेटिंग इज इक्वल टू 2। तो मतलब कि 2 ऐसे दिन हैं जो कि एक वीक को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ओके सो दैट आर मोर देन द कंप्लीट वीक। तो यहाँ पे 2 दिन जो हैं वो ज़्यादा हैं, बिकॉज 9 में से 7 डेज जो होंगे वो क्या करेंगे, ये एक वीक क्रिएट कर लेंगे, दे विल क्रिएट अ वीक। बचे हुए 2 दिन यहाँ पे एक वीक से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं हमारे पास में, सो दीज 2 डेज विल बी कॉल्ड एज द ऑड डेज, ठीक है, ओके वेरी क्लियर। इसको अच्छे से समझो कि अगर आपके पास में एक नंबर ऑफ डे दिया हुआ है, ओके उसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो जो नंबर आपका रिमाइंडर में बच जाएगा दैट विल बी योर ऑड डेज, ओके। मतलब कि जो डेज एक कंप्लीट वीक नहीं बना सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑड डेज, ओके। द नंबर ऑफ द डेज, ओके द नंबर ऑफ द डेज मोर देन टू कंप्लीट अ वीक इज कॉल्ड एज द ऑड डेज, ओके वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऑड डेज के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो सिंपल तौर पे 365 को डिवाइड कर दो आप 7 से, ठीक है, तो 7 5 35 होता है, 1 और 5 15 बचा, तो 15 मतलब कि यहाँ पे 15 अगर बचा है तो 2 करेंगे तो 14 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमको यहाँ पे मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स कि एक ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, द नंबर ऑफ द ऑड डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर इज़ 1। वहीं पे अगर हम लीप ईयर के बारे में बात करें तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टर, सो विल गेट दिस 5 एंड 2 52 वीक्स होंगे, और रिमाइंडर यहाँ पे हमको जो मिलेगा द रिमाइंडर विल बी 2। दैट मीन्स कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 दिन ऑड डेज होते हैं, ओके सो दीज विल बी दी आंसर ओवर हियर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे सही तरीके से सो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी सम मिस्टेक एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में लाइक प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ओके सो इसीलिए इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 दिन ऑड डे होता है, ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर समझ लेते हैं। तो एक सेंचुरी में कितने डेज ऑड डेज होते हैं। अगर हम 100 सेंचुरी की बात करें तो 5 होता है, 200 में बात करें तो 3 होता है, 300 में बात करें तो 1 होता है, और 400 में बात करें तो 0 होता है, ओके। तो 100 ईयर्स में अगर 100 ईयर्स के टाइम लाइन में 5 डेज ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर्स के टाइम लाइन में 3 डेज ऑड डेज होते हैं, और 300 ईयर्स के टाइम लाइन में हमारे पास में 1 दिन ऑड डे होता है, और 400 टाइम लाइन में 0 डेज ऑड डेज होते हैं, ओके। सो इसको सिंपल है याद रखना, 0 1 3 5, ओके ये याद रख लो। ऑड नंबर्स है यहाँ पे रिवर्स सीक्वेंसिंग में 0 1 3 5, ओके वेरी क्लियर। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1700, ओके तो ईयर 1700 में, ओके 1700 में कितने दिन ऑड डेज यहाँ पे हैं अगर आपको पूछ लिया जाए, तो इसको देखो हम स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन स्प्लिट इट 1600 प्लस ऑफ 100। अब पता है हमको 1600 इज डिविजिबल बाय 400, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे, 0 डेज, ओके 0 ऑड डेज होंगे यहाँ पे। वहीं पे 100 है, यहाँ पे 100 रिमेनिंग बचा है, 100 में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 डेज होते हैं। क्लियर, ये चीज़ आप समझ गए कि कैसे फाइंड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमको 2200 दे दिया, तो 2200 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2000 प्लस ऑफ 200, बिकॉज 2400 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे 0 ऑड डेज होंगे, और 200 है तो यहाँ पे कितना 3 ऑड डेज हो जाएंगे, ओके
सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द ऑड नंबर ऑफ डेज जब भी हमारे पास में एक सेंचुरी गिवन है. ओके, वेन एवर वी हैव अ सेंचुरी गिवन, सो दिस वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ द ऑड डेज. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए फॉर द डेज ऑफ सेंचुरी. ओके, तो फर्स्ट डे कभी भी सेंचुरी का जो होता है वो वेडनेसडे, फ्राइडे या संडे नहीं हो सकता है, और लास्ट डे जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे नहीं हो सकता है. एक सेंचुरी का फर्स्ट डे वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे नहीं हो सकता है. लास्ट डे जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता है. ओके, क्लियर है ये चीज़? ओके, वेरी क्लियर. बढ़ते हैं आगे. अब क्वेश्चंस है हमारे पास में, कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको करते हैं, आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगा. पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि इफ़ इट वाज संडे ऑन द 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2017 को, ओके, इट वाज संडे, तो 1 जन 2017 को क्या था, यहाँ पे हमारे पास में इट वाज अ संडे. ठीक है, अब देखो 17 है ये, तो एक ऑर्डिनरी ईयर, बिकॉज डिविजिबल बाय 4 तो नहीं हो रहा है ये. ठीक है, अब क्या बोला है कि व्हाट वाज द वीक, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2017. तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था वो हमको बताना है. अब एक चीज़ ध्यान से समझो, ये जो दिन है हमारे पास में, दिस इज जस्ट 1 डे बिफोर द 1 जन 2018, राइट. तो 1 जन अगर 2018 के बारे में हम बात करेंगे, तो जब भी एक साल बढ़ता है, ओके, एक साल बढ़ता है, तो जो डेट होता है उस डेट में 1 डे फॉरवर्ड हो जाता है, वीक का 1 डे फॉरवर्ड हो जाता है. दैट मीन्स कि 1 जन 2017 अगर संडे था, तो 1 जन 2018 को मंडे हो जाएगा. ओके, इट विल बी अ मंडे. ओके, इट विल बी अ मंडे ऑन द 1 जन 2018. एक दिन आगे हो जाता है अगर यहाँ पे दोनों ही ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर्स हैं. ओके, दोनों ही ईयर्स यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर्स है, 17 भी ऑर्डिनरी ईयर है, 18 भी ऑर्डिनरी ईयर है. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ेगा. ओके, सिर्फ और सिर्फ एक दिन आगे बढ़ जाएगा. तो दैट मीन्स कि 1 जनवरी 2018 अगर मंडे है, तो उसके एक दिन पहले जो कि 31 दिसंबर 2017 है, उस दिन कौन सा दिन होगा? दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, संडे. मंडे के पहले क्या आता है? संडे. तो ये संडे होगा. दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया है. ओके, ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ इट वाज अ फ्राइडे ऑन द 1 जनवरी 2016, ओके, तो 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे था. ओके, तो 1 जनवरी वापस से सिमिलर क्वेश्चन है. 1 जन 2016 को क्या था? फ्राइडे था. ओके, और फिर क्या है हमारे पास में, व्हाट वाज द डे ऑन द 31 दिसंबर, वापस से वही चीज़ है. तो अगर मैं 1 जन 2017 के बारे में बात करूं, तो इस दिन कौन सा दिन होगा? ओके, सो व्हाट डे विल इट बी? क्योंकि देखो यहाँ पे 2016 जो है ये क्या है? एक लीप ईयर है, राइट. 2016 जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ अ लीप ईयर. तो लीप ईयर है, तो इसलिए जो नेक्स्ट ईयर होगा वहाँ पे जब नेक्स्ट ईयर का कोई दिन आएगा तो उसमें एक दिन ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 होगा. तो अगर यहाँ फ्राइडे था तो 1 जन 2017 को सैटरडे और संडे होगा, 2 दिन आगे चला जाएगा ये. गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि जब हमारे पास में लीप ईयर होता है तो वहाँ पे 2 ऑड डेज होते हैं. ओके, वहाँ पे 2 ऑड डेज होते हैं, इसीलिए ओके 2 ऑड डेज होते हैं, इसीलिए वहाँ पे हमारे पास में 2 दिन आगे शिफ्ट हो जाता है कैलेंडर का डेज. तो 1 जनवरी 2016 को अगर फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2017 को संडे होगा. ओके, बिकॉज दिस वाज अ लीप ईयर एंड दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा. ओके, डेज में +2 होगा. सो 1 जनवरी 2017 को अगर संडे है तो 1 दिसंबर 2016 को क्या होगा? एक दिन पहले क्या होगा? सैटरडे होगा, राइट. इट विल बी अ सैटरडे. तो सैटरडे होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है. वेरी क्लियर किस तरीके से हमने ये किया? ओके, आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2013? ओके, अब ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ रेफरेंस लेस क्वेश्चन है. ये रेफरेंस लेस है, मतलब कि यहाँ पे कोई हमारे पास में रेफरेंस ही नहीं है. तो जब रेफरेंस नहीं है हमारे पास में तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा इसके पहले वाला एक सेंचुरी कंसीडर करेंगे, जहाँ पे ओके जहाँ पे हम कंसीडर कर पाएँ कि क्या नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं. जैसे कि देखो 2013 है, सो 2013 जो है इसको हम ये बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट 2000 प्लस ऑफ 13 ईयर्स, राइट.
राइट 2000, बट ये 2013 कंप्लीट भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2000 प्लस 12 एंड प्लस ऑफ यहाँ पे अगस्त है, तो सम 8 मंथ्स यहाँ पे बाकी जो भी ओके डेज हम यहाँ बोल देते हैं डेज ऑफ 2013, ओके तो डेज ऑफ 2013 राइट है, इसको इस वे से हम यहाँ पे कह सकते हैं, वी कैन से इट दिस वे। अब देखो यहाँ पे हमको पता है बिकॉज 2000 इज अ डिविजिबल बाय ओके इज अ मल्टीपल ऑफ 400, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएंगे, जीरो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो होगा। अब 12 ईयर्स का यहाँ पे गैप है, ठीक है, 12 ईयर्स का गैप यहाँ पे हमारे पास में है, ओके 2000 से 2013 के लिए 12 ईयर्स का गैप है। तो ये 12 ईयर्स के गैप में ये 12 में कितने ईयर्स लीप होंगे, कितने ऑर्डिनरी होंगे, देखो 2004, 2008 और 2012 ये जो 3 साल हैं ये क्या होंगे, लीप ईयर्स होंगे, ठीक है। बाकी ईयर्स क्या होंगे, बाकी ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, दैट मीन्स कि लीप ईयर्स कितने हैं यहाँ पे 3 हैं। ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरी ईयर्स 9 है। दैट मीन्स कि ऑड नंबर ऑफ द डेज इन दीज 12 ईयर्स कितने हमको मिल रहे हैं, ओके वी नीड टू फाइंड द ऑड नंबर ऑफ द डेज जो कि इस 12 ईयर्स में हमको मिल रहे हैं। तो ये 12 ईयर्स में हमको कितने ऑड नंबर ऑफ डेज मिल रहे हैं, लीप ईयर में मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ऑर्डिनरी ईयर में मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल आ जाएगा 6, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 9। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डिनरी डेज ऑड डेज जो हमको यहाँ पे मिल रहा है दैट इज 15, राइट है, 15 डेज यहाँ पे हमको ऑर्डिनरी ऑड डेज मिल रहे हैं। अब 15 अगर मुझे ऑड डेज मिल रहे हैं तो 15 देखो यहाँ पे क्योंकि 15 क्रिएट हो रहा है, ओके 15 इज गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर, तो 15 को मैं डिवाइड, 15 इज मोर देन 7, राइट। तो जब हमारे पास में ऑड डेज मोर देन 7 आएगा तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड इट बाय अ फैक्टर ऑफ 7। तो 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ओके। देयरफॉर इट मीन्स दैट कि इन दिस 12 ईयर्स का टाइम, ये 12 ईयर्स के टाइम में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो हमको मिला है दैट इज नथिंग बट 1, ओके 1 डे इज द ऑड डे, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब बात करते हैं 2013 की। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो ये 12 ईयर्स में कैसे हमको 1 डे ऑड डे मिला कि लीप ईयर्स में 6 डेज हो रहे हैं ऑड और ऑर्डिनरी ईयर्स में 9 डेज हो रहे हैं ऑड, तो टोटल आ रहा है 15 और 15 ग्रेटर देन 7 है तो डिवाइड कर दिया 7 से। तो जब 7 से डिवाइड किया हमने उसको, व्हेन वी डिवाइडेड इट बाय 7 तो हमको रिमाइंडर मिला 1, तो दैट गेव अस कि 1 डे इज एन ऑड डे इन द 12 ईयर्स ऑफ टाइम लाइन, ठीक है। तो 12 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ एक दिन है जो कि ऑड डे है। अब इसको प्लस करते हैं, ठीक है, इसको प्लस करते हैं। अब डेज ऑफ 2013 बात करते हैं, तो हमको 15 ऑफ अगस्त तक का डे चाहिए, इसका डे चाहिए हमको डे 15 ऑफ अगस्त का। तो जनवरी में कितने नंबर ऑफ दिन होंगे जो कि ऑड होंगे, देखो जनवरी कितने का होता है, 31 डेज का होता है। तो जनवरी 31 डेज का होता है तो डिवाइड बाय अगर मैं इसको 7 करूँगा तो मुझे कितना ऑड डेज मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, क्योंकि 28 डेज डिवाइड हो जाएंगे 7 से, बचेगा 3। वैसे अगर मैं फरवरी में बात करूँ, अब देखो 2013 है तो फरवरी में यहाँ पे 28 डेज होंगे, तो फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे, 0 होंगे, बिकॉज 28 इज डिविजिबल, तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, तो फरवरी मिल गया। मार्च में अगर मैं बात करूँ तो मार्च कितना दिन का होता है, 31 का, दैट मीन्स कि वापस से 3 ऐड हो जाएगा, तो फॉर मार्च। फिर अगर मैं अप्रैल के बारे में बात करूं तो अप्रैल 30 डेज़ का होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 डेज़ ऑड डेज हो जाएंगे, तो अप्रैल का भी आ गया। फिर अगर मैं मई के बारे में बात करूं, देखो क्योंकि हम यहाँ पे समझ रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए मैं यहाँ पे हर एक मंथ वाइज जा रहा हूँ। एक बार अगर आपको ये समझ गया तो हम फटाफट जा सकते हैं, ठीक है। मई में वापस 31 डेज़, तो मई में हमको वापस यहाँ पे मिलेगा कितना, 3 डेज़ ऑड डेज मिलेंगे। फिर जून में 30 होता है, दैट मीन्स कि जून में कितना ऑड डेज यहाँ पे हमको मिल रहा है, 2 डेज़। फिर जुलाई में हमारे पास में कितना होता है, 31 होता है, दैट मीन्स कि वापस हमारे पास में जुलाई में कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 डेज़। और प्लस अब अगस्त में हमारा अगस्त मंथ कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 15 डेज है, तो प्लस 15 कर दो यहाँ पे, ओके, जस्ट ऐड अ 15, ओके, बिकॉज हमको 15th डे का यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है, उस दिन कौन सा डे था। अब सब नंबर्स को ऐड करते हैं, लेट्स ऐड ऑल द नंबर्स। तो ऑल द नंबर्स को ऐड करें तो 1 + 3 इज 4, 4 + 3 इज 7, 7 + 2 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 2 इज 14, 14 + 3 इज 17, and 17 + 15 इज 22 and 32, राइट। 17 + 15 इज 32, तो हमको 32 मिल रहा है। अब 32 को डिवाइड बाय 7 करो, तो 32 को डिवाइड बाय 7 करो, क्या मिलता है हमको, रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे, वी नो दैट 7 4 ज़ 28, दैट मीन्स कि 6 यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर हमको यहाँ पे क्या मिला है, रिमाइंडर इज 6, ठीक है, रिमाइंडर हमको 6 मिल गया। तो रिमाइंडर 6 मिला है अगर हमको, इफ यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 6, आई एम सो सॉरी 28 है ना, तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, आई एम सो सॉरी
रिमाइंडर 4 मिलेगा, रिमाइंडर 4 मिलेगा हमको यहाँ पे, राइट, रिमाइंडर 4 मिल गया। तो रिमाइंडर 4 मिला है, दैट मीन्स कौन सा डे यहाँ पे होगा। अब देखो डे अगर हमको चाहिए तो हम कौन से ऑर्डर में जाते हैं उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो डेज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, संडे से हम शुरू करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो संडे इज नोटेड एज 0, मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2, वेडनेसडे इज 3, थर्सडे इज 4, फ्राइडे इज 5 एंड सैटरडे इज 6, ठीक है। तो ये हमारे पास में था, 7 होता नहीं हमारे पास में, ठीक है, 7th नंबर ऑफ डे नहीं होता है यहाँ पे, 0 to 6 हम जाते हैं, ओके। तो 0 जो है हमारे पास में, 0 इज संडे, ओके। अब यहाँ पे हमको कौन सा दिन मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज 4, दैट मीन्स कि 4 को करस्पॉन्ड कौन सा वैल्यू कर रहा है, 4 को थर्सडे कर रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है, ओके। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था लेकिन इतना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं था, ओके। यू कैन डू दिस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन और सॉल्व करने की तो, ओके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st of August 2008 was a Sunday. What was the day on 30th of August 2012? ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम 2008 से 2012 तक जा रहे हैं, तो 2009, 2010, 2011, ओके, 2011 एंड 2012। अब देखो क्योंकि ओके 2008 हम जा रहे हैं अगस्त से, अगस्त क्या था यहाँ पे, संडे था, राइट, इट वाज अ संडे, तो संडे था, तो संडे से अगर हम 2009 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 2008 तो लेकिन लीप ईयर है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगस्त फरवरी के पहले आया था कि फरवरी के बाद में? तो अगर फरवरी के बाद में कोई दिन आ रहा है, ओके, इफ अ डे इज कमिंग आफ्टर फरवरी, तो उसमें चेंज नहीं होगा। अगर फरवरी के पहले कोई दिन आया तो उसमें चेंज हो जाएगा, ओके, देन देयर विल बी अ चेंज इनटू इट। बट फरवरी के पहले क्योंकि ये बाद में आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे कोई भी डे में चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी एज इट इज़, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास संडे है तो यहाँ मंडे हो जाएगा, मंडे से 2010 में जाएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे से 2011 में जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में वेडनेसडे। अब नाउ क्योंकि 11 से 12 में जा रहा है, राइट, 11 से 12 में जा रहा है, तो फरवरी का एक एक्स्ट्रा डे जो है यहाँ पे, ओके, फरवरी का जो एक एक्स्ट्रा डे फरवरी 29 वाला वो यहाँ पे ऐड होगा, तो इसीलिए अब शिफ्टिंग ऑफ 2 होगा, तो यहाँ पे से जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ +2 होगा, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, यहाँ पे +2 होने वाला है। तो वेडनेसडे से जब हम 2012 में जाएंगे तो इट विल बी नॉट थर्सडे बट अ फ्राइडे, तो यहाँ पे एक फ्राइडे होगा हमारे पास में। नाउ दिस इज एन फ्राइडे, ओके, आर यू गेटिंग इट। तो यहाँ पे फ्राइडे, बट पूछा कौन सा दिन, 31st नहीं पूछा है, यहाँ पे जो हमको फ्राइडे मिला दिस इज फॉर 31st of August, बट हमको चाहिए क्या, थर्सडे, सॉरी 30th of August चाहिए, तो 30th of August मतलब कि एक दिन प्रायर, एक दिन प्रायर अगर फ्राइडे यहाँ पे तो क्या होगा, थर्सडे होगा, तो ऑप्शन डी, ओके। सो 30th of August विल बी ऑन थर्सडे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया, ओके। क्लियर है ये चीज़, ओके। इसको आप चाहें तो इस वे से भी कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे सिंपल तौर पे क्या हुआ है, +1 +1 +1, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा हम प्रोसीजर क्यों करें, तो सिंपल तौर पे आप ऐसा भी कर सकते हो, बिकॉज 31st अगस्त से 2008 से अगर हम समझो 31st अगस्त 2008 से लेके आप 31st अगस्त, ओके, 2012 तक जाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में एक लीप ईयर आ रहा है, ओके, देयर इज 1 लीप ईयर एंड 3 जो है नॉन लीप ईयर्स है, तो यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 ये 3 नॉन लीप ईयर्स है, 2012 जो है एक लीप ईयर है, तो आप सिंपली क्या करो, लीप ईयर का 1 पकड़ो, तो 3 × 1 प्लस जो यहाँ पे, सॉरी, ऑर्डिनरी ईयर्स हमारे पास में 3 है एंड लीप ईयर्स 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑर्डिनरी ईयर्स का एक और डे होता है, दैट मीन्स कि 3 × 1 प्लस ऑफ 2 कर दो, तो दैट इज़ 5, तो यहाँ पे अगर आप 5 कर देते तो वही हो रहा था यहाँ पे, दैट मीन्स कि संडे से आप 5 आगे जा रहे थे, तो देखो हमारे पास जो डेज होते हैं ना एक सर्कुलर पैटर्न में होते हैं, तो संडे है, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे एंड देन अ सैटरडे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखो संडे था, संडे से अगर आप +5 का जंप करोगे तो 0 + 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये फ्राइडे पे आता है, तो फ्राइडे हो रहा था यहाँ पे, राइट, वही हो रहा था ना।
और फ्राइडे से एक दिन पहले जो कि 30th था उस दिन क्या थर्सडे है, तो वी हैव गॉट इट। तो इस तरीके से भी आप ये भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, बट फॉर दैट टू यूज़ यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ओके, तभी ट्रिक्स काम करते हैं। देखो ट्रिक्स होते हैं हमारे पास में, बट ट्रिक्स तब काम करते हैं जब आप उसको प्रैक्टिस में डालते हो, अदरवाइज क्या होगा, आप ट्रिक में उलझ के रह जाओगे फिर। मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 2:40। ठीक है, तो हमारे पास में क्लॉक है जिसमें 2:40 हो रहा है, तो अगर 2:40 हो रहा है तो कुछ कैसा दिखेगा हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, 2:40 हो रहा है, तो 2:40 अगर हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा मिनट का हैंड रहेगा वो यहाँ पे कहीं पॉइंट कर रहा होगा, राइट है, और जो हमारा आवर का हैंड होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, 2:40 क्योंकि हो रहा है ना, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से समझो, मिरर इमेज लेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा यहाँ पे मिनट हैंड जो इधर पे पॉइंट कर रहा था वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये 4 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, और जो यहाँ पे ये 2 और 3 के बीच में था ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास में, दिस विल गेट इन बिटवीन व्हाट, दिस विल गेट इन बिटवीन 9 and 10, तो दैट मीन्स कि दिस विल बी सम वॉट यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 9:20 हो जाएगा, दैट मीन्स कि टाइम कितना होगा, रिफ्लेक्शन अगर हम ले लेंगे मिरर इमेज दैट विल बी 9:20, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है। ओके, क्लियर है ये चीज़। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, इफ़ 19 जुलाई, ओके, 19 जुलाई 2000 वॉज अ वेडनेसडे। ठीक है, 19 जुलाई 2000 जो है दैट इज़ एन वेडनेसडे, ये हमको दिया है। ओके, बोला है व्हाट वुड बी द डे ऑफ द वीक, ओके, ऑन 15 जून। ओके, 15 जून पूछा है, जो कि एक रैंडम सा यहाँ पे दिन बोल दिया है। ठीक है, 15 जून 2012। ओके, तो देखो दो तरीका है यहाँ पे इसको फाइंड करने का। एक ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली 15 जून फाइंड करने के लिए चले जाएं, ठीक है, कंसीडरिंग 2000 से, ओके, 15 जून हम फाइंड करने के लिए चले जाएं। दूसरा हो सकता है कि हम यहाँ पे इन रेफरेंस टू जुलाई चलें। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम कि इन रेफरेंस टू जुलाई भी काम कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली 15 जून जैसे कि हमने 15 ऑफ अगस्त फाइंड किया था उसी तरीके से 15 ऑफ जून हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। ओके, सो वैसा भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इन रेफरेंस जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पे 19 जुलाई 2012 फाइंड करेंगे। ठीक है, 19 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था ये हम फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मुझे बताओ कि अगर 2000 से 2012 जा रहे हैं तो कितना लीप ईयर हमको मिलेगा और कितना ऑर्डिनरी ईयर मिलेगा। ठीक है, कितना लीप ईयर मिल रहा है और कितना ऑर्डिनरी ईयर हमको मिल रहा है, ये हमको चाहिए। तो लीप ईयर 3 होगा, ऑर्डिनरी ईयर 9 होगा। 3 क्यों होगा, बिकॉज 2004, 2008 और 2012 ये 3 लीप ईयर्स हैं। तो लीप ईयर्स में ऑड कितने होते हैं, ऑड डेज 2 होते हैं, और हमारे पास में जो ऑर्डिनरी होता है उसमें 1 होता है। तो दिस विल मेक इट 6 एंड दिस विल मेक इट 9, तो हमारे पास टोटल कितना डेज आ रहा है, 15 डेज आ रहा है, राइट। तो 15 डेज हमारे पास में जो आ रहे हैं दैट 15 डेज आर नथिंग बट दी ऑड डेज। अब 15 यहाँ पे मोर देन 7 है, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमको, तो रिमाइंडर हमको यहाँ पे मिल रहा है नथिंग बट 1, तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। दैट मीन्स कि 19 जुलाई 2000 में अगर वेडनेसडे था तो 19 जुलाई 2012 में सिर्फ एक दिन आगे जाएगा, दैट विल बी अ थर्सडे। ठीक है, ये एक थर्सडे होगा। ओके, सो थर्सडे का नंबर क्या होता है, थर्सडे का नंबर होता है 4। ओके, बिकॉज संडे, ओके, ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड अ सैटरडे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ओके, एंड दिस इज अ 6। ओके, तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो दिस विल बी अ 4 नंबर हमको मिल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे राइट थर्सडे इज एट टू 4, तो ये हमको मिल गया। अब हमको देखो क्या चाहिए, अब हमको थर्सडे से पीछे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रॉम थर्सडे वी नीड टू गो बैक, तो 15 जून हमको चाहिए, 15 जून चाहिए। तो 19 जुलाई और 15 जून में कितने दिन का डिफरेंस है, द टोटल डिफरेंस दैट वी हैव इज ऑफ 34 डेज। क्यों 34 डेज, बिकॉज 19 डेज यहाँ पे और 15 जून इज ऑफ 30 डेज, तो यहाँ पे 15 जून ऑलरेडी हम फाइंड कर, तो रिमेनिंग डेज कितना है 15, तो 19 प्लस 15 इज 34, 34 डेज। अब इसको डिवाइड कर दो 7 से, तो थर्सडे
माइनस ऑफ 34/7 कितना हो जाएगा, हमको मिलेगा 6 मतलब। तो 6 डेज हमको यहाँ पे माइनस मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमको थर्सडे से 6 दिन पीछे जाना है, ठीक है, थर्सडे से हमको 6 दिन पीछे जाना है। तो 6 दिन अगर हमको यहाँ पे पीछे जाना है तो दैट मीन्स कि देखो अगर हम 6 डेज पीछे जा रहे हैं तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। ओके, सो वी आर रीचिंग एट टू वॉट 6 डेज रिवर्स में हम जा रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स में क्यों जा रहे हैं, बिकॉज हम पीछे का डेट फाइंड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आगे जा रहे होते तो हम इसको प्लस कर देते थे, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे जुलाई की जगह पे जून की जगह पे ये अगस्त होता तो हम आगे चले जाते, बट बिकॉज वी फ्रॉम जुलाई टू जून हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू द रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, फ्राइडे मिल रहा है। दैट मीन्स कि 15th of June 2012 क्या होगा, दैट विल बी अ फ्राइडे। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव फाउंड इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना इफ 29 जनवरी 2003 इज अ वेडनेसडे। ओके, वेरी सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास में। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी ऑन 26 फरवरी 2005। ओके, सो 29 जनवरी 2003 हमारे पास में, वी हैव 29 जनवरी 2003। सो 29 जनवरी 2004 हम फाइंड करते हैं, 29 जनवरी ओके 2005 हम फाइंड करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हैव अ लुक एट टू वन थिंग। अगर जनवरी 2003 को क्या था, वेडनेसडे था, तो जनवरी 2004 को क्या होगा, दैट विल बी अ थर्सडे। ओके, अब जनवरी 2000 जो ये है 2009 है, यहाँ से जब हम जनवरी 2005 में जाएंगे तो बीच में हमारे पास में लीप ईयर वाला ओके फेब्रुवरी आएगा लीप ईयर वाला, जिसकी वजह से एक दिन और बढ़ जाएगा। तो एक दिन और बढ़ जाएगा तो 2005 में क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ फ्राइडे एंड अ सैटरडे। यहाँ पे सैटरडे हमको मिलता है, वी गेट अ सैटरडे ओके ऑन इट विल बी अ सैटरडे ऑन जनवरी 2005 एंड 29 जनवरी 2005। हमको 26 फरवरी यहाँ पे चाहिए। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखो सैटरडे है, तो सैटरडे अगर है यहाँ पे तो कितना दिन आगे जा रहे हैं हम यहाँ पे, दिस इज़ 26 और यहाँ पे 2 दिन और है ओके, बिकॉज इट्स 29 तो 31 डेज़ का जनवरी होता है। सो सैटरडे प्लस ऑफ 28, तो 28 यहाँ पे प्लस 28 होगा ओके, बिकॉज वी नीड व्हाट 26 फरवरी। तो यहाँ पे 28 को डिवाइड बाय 7 करेंगे, दैट विल बी अ 0। तो 0 अगर होगा दैट मीन्स कि सैटरडे प्लस 0 मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और नथिंग बट सैटरडे ही रहेगा। तो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। 26 फरवरी 2005 को सैटरडे होगा। ओके, moving ahead to the next question. If 18 October 2009 was Wednesday, okay, 18 October 2006 was a Wednesday, तो हमको बताना है 17 अक्टूबर 2000 को क्या होगा। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। पीछे जाना हमको, वी हैव टू गो इनटू द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स में जाना है हमको। तो देखो यहाँ पे हमको 17 अक्टूबर, ठीक है, तो चलो 18 अक्टूबर से हम बात करते हैं, 18 अक्टूबर के लिए बात करते हैं। तो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। ओके, तो 2006 में क्या था, वेडनेसडे था। तो 2005 में क्या होगा, दैट विल बी अ ट्यूसडे। पीछे जा रहे हैं हम, अच्छा ट्यूसडे होगा। तो 2004 में क्या होगा, 2004 में मंडे होगा। अब देखो 2004 का फरवरी बीच में आ रहा है, यहाँ पे फरवरी आ रहा है, लीप वाला फरवरी आ रहा है हमारे पास में। तो लीप वाला फरवरी आ रहा है, दैट मीन्स कि 2 दिन का शिफ्टिंग होगा। तो यहाँ से हम कहाँ पे जाएंगे, ना कि संडे होके सैटरडे पे जाएंगे हम यहाँ पे, बिकॉज एक दिन फरवरी ने बढ़ा दिया था। अब सैटरडे से पीछे जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सैटरडे से पीछे अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ फ्राइडे। फ्राइडे से एक दिन पीछे जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी अ थर्सडे। और थर्सडे से एक दिन पीछे अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इट विल बी अ वेडनेसडे। दैट मीन्स कि ये वेडनेसडे है। ओके, इट इज़ अ वेडनेसडे ऑन 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर 2000 को यहाँ पे हमारे पास में वेडनेसडे है। तो अगर ये वेडनेसडे है तो उसके एक दिन पीछे और क्या होगा, 17 को चाहिए ना हमको, तो इसके एक दिन और पीछे क्या होगा, दैट विल बी अ ट्यूसडे। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है। ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 10:30। सो जब टाइम 10:30 हो रहा है, 10:30 तो कुछ इस तरीके से टाइम हमारा हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे ये 10 होगा, यहाँ पे ये 11 होगा। ओके, तो बताना है कि एंगल बताना है। एंगल का फॉर्मूला क्या था, 11/2m माइनस ऑफ 30h। ठीक है, तो आवर कितना है हमारा यहाँ पे, आवर यहाँ पे हो रहा है 11/2 इंटू 30 माइनस ऑफ 30 इंटू 10।
ठीक है, तो ये कट हो गया, यहाँ पे 15 मिल गया, तो दिस विल बी इट इज 165, और ये कितना हो रहा है हमारे पास, दिस इज मेकिंग 300, तो इसको माइनस करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी नथिंग बट एंड 135, तो ये हमारे पास में कितना 135 होगा, ओके, बिकॉज दिस इज मोर देन 80 डिग्रीज, तो ये 135 होगा, तो यहाँ पे अच्छा ये गलती से यहाँ पे आ गया, दिस शुड बी 135 डिग्री, ओके, ये सब डिग्रीज हैं, गलती से यहाँ पे लास्ट का जीरो आ गया, दिस ऑल आर डिग्रीज नथिंग बट, ओके, सो 135 डिग्री, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन डी राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीप ईयर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर्स। अब देखो ये सेंचुरी वाला ईयर डिवाइड बाय 400 हो सकता है क्या, 400 से डिवाइड नहीं होगा, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट, ओके, ये डिवाइड बाय 400 हो ही नहीं सकते बिकॉज एंड में 5 है, कैंसिल कर दो। 1678 को चेक करो डिवाइड बाय 4 होता है क्या, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 38 रिमीन्स, तो 38 रिमीन्स नहीं हो सकता यहाँ पे 38 आता नहीं 4 के टेबल में, तो ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, ओके, सो नन ऑफ दीज विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके। सो इस तरीके से आप क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, एंड मोर सच क्वेश्चंस यू कैन गेट इन द वर्कशीट, तो वर्कशीट में आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, और इस टॉपिक को ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वर्कशीट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, नोटिफिकेशन अपडेट्स तो मिलते ही रहते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।